हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग के बीच फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह पॉलिटी का विषय है। सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय संविधान क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ और इसके निर्माण करने में क्या क्या बाधा आई, कितना खर्च हुआ और ये बन के तैयार कैसे हुआ, ये हमारे कितने अधिकारों को देता है, ये सब चीज़ पर चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि हम लोग का भारत जो है अंग्रेजों के हाथ गुलाम था। धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद के जैसे जैसे उदय हुआ, हम लोग के क्रांतिवीरों ने आज़ादी दिलाई। उसी क्रम में 1934 में आप लोग भारत के राष्ट्रवाद के विषय में मैं टॉपिक बना रखा है, 2 विषय बनाया हूँ, तीसरा बनाना बाकी है और समय के अभाव चल रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है वीडियो बनाने के बाद थोड़ा सा एडिटिंग करना, अपलोड करना, समय ज़्यादा होता है, समय का थोड़ा सा अभाव, इसलिए एक एक करके बनाते जा रहा हूँ। पॉलिटी का विषय है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। इसमें हम जानेंगे कि हमारा भारतीय संविधान का पृष्ठभूमि क्या रहा। देखिए, भारतीय संविधान 1934 में सबसे पहले एम.एन. राव ने कहा कि हमारे 1934 में कहा कि हमारे संविधान में निर्माण होना, संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, जिसमें हम भारत के लोग अपने संविधान के अनुसार अपना शासन चलाएंगे। एम.एन. राय की इस बात को कांग्रेस के जो अधिवेशन होते आ रहा था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा कि हाँ, हमारे संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए और वो भी वयस्क मताधिकार द्वारा होना चाहिए। इस बात को सुनते हुए अंग्रेजों ने धीरे धीरे सुनना शुरू किया और 1940 में, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, अंग्रेजों के पास भी एक विकल्प ही बचा था कि भारतीयों को साथ लेना है तो इसको आज़ादी देना ही होगा। 1939 में ये बात हुई। 40 में अगस्त प्रस्ताव आता है, 8 अगस्त को 1940 में अगस्त प्रस्ताव में आया कि ठीक है, आपको दिया जाएगा, लेकिन उसमें डोमिनियन स्टेट की बात कही गई, भारतीयों ने नकार दिया। फिर उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव भेजा, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया, फिर उसको मुस्लिम लीग ने नकार दिया। फाइनली लास्ट में कैबिनेट मिशन योजना आया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के बनाने का निर्माण हुआ। अंग्रेजों ने कहा कि आप अपने एक संविधान बनाइए, बताइए कि आप शासन कैसे चलाएंगे। इस चीज को देखते हुए भारतीय वीरों ने एक संविधान सभा बनाई और संविधान सभा में निर्णय लिया गया क्या क्या चलेगा, कैसे कैसे किस कानून कैसे होगा, यहाँ के लोगों को अधिकार क्या दिया जाएगा, इस पे सब चीज पे चर्चा हुआ धीरे धीरे। तो कैसे ये प्रारूप तैयार हुआ, कैसे बनने की शुरुआत हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान जो है कि बनाने के लिए संविधान सभा का जुलाई 1946 में आता है कि ठीक है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण हो गया। भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य चुनकर आए थे। कहा तो गया था कि वयस्क मताधिकार पर चुना जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये अप, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ, इसमें टोटल 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य का चुनाव हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कि जनता डायरेक्ट वोट करके नहीं, वहां के सदस्यों के द्वारा चुन लिया गया। ठीक है, जिसमें 296 सदस्य, 11 गवर्नर के द्वारा जो शासन चल रहा था उसके प्रांत से और 4 ब्रिटिश कमिश्नर के द्वारा। ठीक है, और बाकी 93 सदस्य जो है जो राजशाही चलता था उस समय, वो जो कुछ कुछ प्रांत थे जिसमें राजतंत्र चलता था, इनके प्रांतों द्वारा 93 सदस्य टोटल चुना गया। टोटल आप जोड़िएगा तो 389 हो जाएगा। 389 सदस्यों का चुनाव हुआ और संविधान सभा बनने लगा। ठीक है, इसमें जब संविधान बनने लगा, निर्माण होने लगा, सब चीज पे चर्चा हुआ। प्रथम बैठक इसका 9 दिसंबर को होता है। 9 दिसंबर का प्रथम बैठक होता है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सचिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। सचिदानंद सिन्हा को। फिर 11 दिसंबर को बैठक होता है। ये सबसे ज्यादा उम्रदार यही थे, इसलिए इनको चुन लिया गया। उस समय निर्णय नहीं हुआ कि अध्यक्ष कौन होगा। 11 दिसंबर को फाइनली 1946 को दूसरा बैठक होता है, में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर 13 दिसंबर को एक बैठक होता है,
जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। जो भारतीय संविधान का भी प्रस्तावना है वही उद्देश्य प्रस्ताव जब इस अभी पेश हुआ और 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकार कर लिया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण शुरू हो जाता है। इसमें अनेक समिति का निर्माण होता है। 8 प्रमुख समितियां होती है, बाकी छोटी छोटी और समितियां होती है कार्य करने के लिए। सब समिति अपना अपना तौर पे काम करती थी, जैसे क्या हो गया संघ समिति, प्रांत समिति। सभी प्रांतों को एक करने का जिम्मेवारी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। इसी तरीका से संविधान बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, संविधान बनाने के लिए, जिसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति से ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। टोटल इसमें 7 सदस्य होते हैं। इसीलिए इनको दिया गया ये काम। ये बहुत ही पढ़े लिखे जानकार आदमी थे। अनेकों देश के संविधान को इन्होंने पढ़ा, सोचा और हमारे अधिकार को इन्होंने बताया, लिखा। बखूबी इन्होंने हर पहलू पर ध्यान दिया। ठीक है, जब इन्होंने 8 महीना में प्रारूप तैयार करके 1948 में, फरवरी 1948 में दे दिया, तब लोगों की आलोचना होने लगा। तब इन्होंने फिर समय लिया। कुछ कुछ बिंदु पे होता है, मत सबका एक होना चाहिए। सबको एक मत करने के लिए फिर उन्होंने अक्टूबर 1948 में फिर बना के दिया। इन्होंने बहुत सी बिंदु को सुधार हुआ, सब अक्टूबर 1948 में पेश किए। फिर कुछ कुछ त्रुटियां रह गई। फाइनली 5 नवंबर 1948 को उन्होंने पेश किया। इस पे प्रथम बार ये पढ़ा गया, प्रथम बार ये संविधान सभा में पढ़ा गया और सबको सुनाया गया। और पूरी लगभग 1 साल तक ये, फिर 14 नवंबर से चर्चा डायरेक्ट चालू हुआ और 17 नवंबर ये 1948 से चालू हुआ और 17 नवंबर 1949 तक इस पे 1 साल तक चर्चा हुआ। ठीक है, टोटल इतना दिन चर्चा होने के बाद फाइनली संविधान, भारतीय संविधान के जो लागू 26 नवंबर 1949 को बन के पूरा तैयार हो गया। टोटल इनमें संशोधन 7000 प्लस आए थे, जिसमें 2400 प्लस संशोधन हुए। ये 26 नवंबर 1949 को लागू बनकर तैयार हुआ। टोटल बनने में इनका समय जो लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बनने में लगा था। अभी लागू क्यों नहीं हुआ 26 नवंबर को, यह भाई आज बताएंगे आपको। ठीक है, कहा जाता है भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है, तो बखूबी है जिन्होंने बनाया, जिन्होंने तैयार किया, उन्हें बिल्ट भारतीय संविधान के पिता उन्हीं को कहा जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब मुख्य बात है कि संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा के सदस्य जो है ये और चुनाव कैसे हुआ। तो देखिए, अभी मैंने बताया कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य का चुनाव हुआ और इसमें सिख, मुस्लिम और जनरल माने समान। समान क्या है, जो ई धर्म, जो ई गुट है, पंथ है, इसको छोड़कर बाकी जो सब सदस्य आते थे उसमें समान हो जाते थे। इन्हीं तीनों सदस्यों द्वारा चुना गया और चुन करके तैयार किया गया था। जब संविधान सभा बना, जब संविधान बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, ये लागू होने ही वाला था। इधर भारत 389 सदस्य जो था, लास्ट में फाइनली संविधान सभा पे 284 लोगों ने साइन किया था, 284 लोगों ने। अब आप सोचे कि इतना डिफरेंस क्यों, तो आप जानते हैं कि जब संविधान सभा बैठक हुआ था उसमें पाकिस्तान नहीं बना था, पाकिस्तान अलग नहीं था। पाकिस्तान 1947 में, 14 अगस्त 1947 में फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत, जो 3 जनवरी 1947 को लागू होता है, उसके तहत अलग पाकिस्तान बन जाता है।
जब 3 जनवरी लॉर्ड माउंटबेटन योजना होता है तो इस सदस्य घट जाते हैं, 389 से घट करके 299 हो जाते हैं, और 299 सदस्य जो रहते हैं, ये संविधान जब बन के तैयार हुआ 26 नवंबर को, उनमें से 284 सदस्य ही साइन करते हैं। 284 सदस्य इसलिए साइन करते कि इतना ही उपस्थित थे। उपस्थित इसलिए थे कि कुछ भारतीय रियासत जैसे हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर था, ये सब जगह के रियासत लोग राजा जो साइन नहीं करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि हम भारत में शामिल हो। ये बात की विषय है, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये तो हुआ भारतीय संविधान के एक छोटा सा इतिहास के बारे में। भारतीय संविधान के जब बना तो इसमें पूछा गया, जैसे कुछ कुछ पूछता है भारतीय संविधान से, मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम जान लेते हैं। भारतीय संविधान के सलाहकार कौन थे? तो सलाहकार के रूप में BN राव थे। BN राव थे। भारतीय संविधान टोटल आर्टिकल कितना था? जब बना था तो उस समय 395 था, आज भी मुख्य आर्टिकल 395 ही है। भाग कितना था? भाग 22। अनुसूची कितना था? अनुसूची उस समय 8 था, अब 12 अनुसूची है, अब भाग भी 25 हो गया है। ठीक है, ये भारतीय संविधान में। ठीक है, अच्छा, इसको बन के तैयार होने में टोटल कितना पैसा लगा था? टोटल पैसा ही पूछा है, 63,96,729 रुपया लगा था। फिर पूछता है भारतीय संविधान में कितने पेज हैं? जनरली है 251 है। वजन कितना है भारतीय संविधान का? वजन, तो वजन है 13.75 kg। ठीक है, अब होता है कुछ कुछ चीज पूछता है कि भारतीय संविधान को किसने लिखा? तो भारतीय संविधान को किसने लिखा? तो संविधान को अपने हाथों से, यानी सुलेख को कैलीग्राफ कहते हैं। कैलीग्राफ किसने किया? तो इटालियन, जो कर्सिव लैंग्वेज कहते हैं, कर्सिव लैंग्वेज में किया था। कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, एक बिहारी थे। उन्होंने 6 महीना में संविधान को लिख डाला, और बहुत ही सुंदर राइटिंग में। ये लिखे थे अंग्रेजी में, इंग्लिश में, और मुख्य संविधान इंग्लिश में ही लिखा गया। बाद में इसको ट्रांसलेट हिंदी में भी किया गया। इसको कौन किया? तो इसको किए बसंत कृष्ण वैद्य ने। बसंत कृष्ण वैद्य ने इनको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, जब बन के तैयार हुआ और तो इसको सजावट किया गया। बोला कि अब इसको सजाना भी चाहिए, क्योंकि एक अट्रैक्टिव लगना चाहिए संविधान। तो इसको सजावट करने में मुख्य भूमिका निभाए थे शांति निकेतन के कलाकार। इसमें मुख्य नाम है नंदलाल बोस, और एक है राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को सजाने में राम मनोहर सिन्हा ज्यामितीय आकार दिया था, और उसको अपने हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जो हम भारत के लोग थे ना, उद्देश्य प्रस्ताव, ये जो बैठक हुआ था 13 दिसंबर को और 22 जनवरी को पास हो गया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना बन गया। मैं इस प्रस्तावना पे एक वीडियो बनाऊंगा आगे में, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये राम मनोहर सिन्हा ने और नंदलाल बोस ने, इन्होंने बहुत खूबी से सजाया उस भारतीय। कभी देखिएगा भारतीय संविधान ओरिजिनल देखने को तो नहीं मिलेगा, गूगल करके देखिएगा, उस पर एक एक बढ़िया बढ़िया फोटो बनाया गया है। कहीं राम राज्य का बनाया गया है, महाभारत का भी बनाया गया है, एक एक चीज का फोटो बनाया गया है। प्रेम बिहारी नारायण राजा लिखने से जब पूछा गया, एक छोटा सा कहानी इनसे मालूम चलता है कि जब पूछा गया कि आप इनका शुल्क क्या लेंगे, इन्होंने कहा कि हमें शुल्क नहीं चाहिए,
बस एक छोटी सी उस पेज पे जगह हमारा नाम लिखने के लिए मिल जाए। इन्होंने अपने पिता जी का नाम लिखा और अपना नाम छोटा सा पेज के नीचे हर पेज पे अपना सिग्नेचर किया है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, ये हो गया भारतीय संविधान के मुख्य। अब भारतीय संविधान का आकार क्या है ये देखते हैं। ठीक है ना, तो भारतीय संविधान का आकार जो है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूछता है विश्व के सबसे प्रथम संविधान कौन है, तो अमेरिका का। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है, तो अमेरिका का। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये संविधान की मुख्य बात है। सुलेख सजावट होने की। भारतीय संविधान के विधिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव थे। भारतीय संविधान कितने भाग में बांटा गया है, पहले 22 भाग में बांटा गया था, अब भाग 25 हो गया है। अनुच्छेद कितना है, 395। अनुसूची कितना है, तो 12। ठीक है ना। अब पूछता है ये तो हो गया आपके, थोड़ा सा हटा देता हूँ। देखिए अभी बताया आप लोग कुछ देर पहले कि 26 जो भारतीय संविधान था 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने 1930 के लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के उस समय हर साल अधिवेशन होते आ रहा था, उन्होंने लाहौर अधिवेशन में कहा कि हम भारत को स्वतंत्र करते हैं अपने तरफ से, मतलब कि कांग्रेस स्वतंत्र घोषित करती है और स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाती है। तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और उन्होंने स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाना स्टार्ट किया। 26 जनवरी 1930 से हर साल स्वाधीनता दिवस मानते आ रहा था। यही बात संविधान सभा के लोगों ने देखा और बोला कि अब 26 जनवरी को हर साल स्वाधीनता दिवस मानते ही आ रहा है, तो हम लोग को 2 महीना वेट करने में क्या जाता है। इसी वेट करके गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस को एक करके इसी दिन मनाया जाने लगा। ठीक है, उसी टाइम से। अब कुछ, बस इतना ही इसका इतिहास है। अब कुछ टॉपिक है जो और बताते हैं। जैसे पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। फिर कुछ आर्टिकल जो है वो पहले ही लागू हो गया था, जैसे भारत का नागरिकता के बारे में, एक अभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे भारत की नागरिकता के बारे में कैसे, और प्रस्तावना, नागरिकता, यही सब बताएंगे। फिर मौलिक अधिकार ये सब बताएंगे। तो भारत जो 26 नवंबर के लागू हुआ था उसी के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का भी निर्णय लिया गया। भारत के राष्ट्रपति जो प्रथम हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को बना दिया गया। 24 जनवरी 1950 को एक और चीज किया गया, हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, ये दोनों को लागू किया गया। राष्ट्रीय गीत आप जानते हैं क्या है, वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन अधिनायक जय है। और इसको गाने में 65 सेकेंड यानी 1 मिनट 5 सेकेंड, इसको गाने में 52 सेकेंड लगता है। हमारे भारतीय संविधान में उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, अब हैं 6। एक मौलिक अधिकार क्या हुआ, जो संपत्ति के अधिकार था उसको हटा लिया गया, अब 6 ही बचा है। इसके पास ये इतिहास है कि मौलिक अधिकार को एक केस हुआ था 1973 में, केशवानंद भारती केस, उसी के दौरान संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसको विधिक अधिकार के अधीन कर दिया गया। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये काम किया गया। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य है जो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश पे जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत, और एक और मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत, जो 6 से
14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अपने माता पिता का कर्तव्य होगा। ये कर्तव्य हमारा भारत नागरिकों का कर्तव्य है कि देश के प्रति कुछ करे। ऐसे टोटल 11 कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में है, जो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। बाकी मौलिक अधिकार आप लोग जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, यही मुख्य मुख्य भारतीय संविधान के विषय में बात है। आगे हम बताएंगे भारतीय प्रस्तावना के विषय में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना, प्रस्तावना एक परिचय है संविधान के। मुख्य रूप से कहे तो पूरा संविधान का एक सार है। भारतीय संविधान का आत्मा उसे कहा जाता है, भारतीय प्रस्तावना। ठीक है, आगे ये वीडियो का जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।